अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमा उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। स्टेट लेवल एसएसएलसी प्रिपरेटरी एग्ज़ाम 3 में हम यहाँ पर 3 मार्क्स के सवाल देख रहे हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर है इल्म रियाजी। सवाल नंबर 4 दर्ज झील सवालात की जवाबत लिखिए। कुल यहाँ पर 9 सवालात रहेंगे 3 मार्क्स के लिए। यहाँ पर यानी 9 3 27। 25वां सवाल कस्से रुकनी से है। कस्से रुकनी पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की दूसरी कुवत नफ़ी 4x जमा 3 के सिफर दरियाफ्त कीजिए और सिफरों और उनके ज़रीबों के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमने कस्से रुकनी लिखा है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की दूसरी कुवत नफ़ी 4x जमा 3। तो हम सबसे पहले इसके हम सिफर मालूम करेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की दूसरी कुवत। यहाँ पर एक्स की दूसरी कुवत की जो ज़रीब है वो 1 है। 1 को 3 से ज़रब करने पर 3 आएगा। दो एदाद ऐसे लें जिनको ज़रब करने पर 3 आए और जमा या तफरीक करने पर नफ़ी 4 आना चाहिए। तो एदाद यहाँ पर रहेंगे जमा 3, एक से स्क्वायर का ज़रीब 1, 1 को 3 से ज़रब करने पर जमा 3। तो यहाँ पर हम एक नफ़ी 1 और नफ़ी 3, नफ़ी नफ़ी जमा होगा, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा होगा। 1 को 3 से ज़रब करने पर 3, नफ़ी 1 नफ़ी 3 नफ़ी 4। तो हम इसको लिखेंगे नफ़ी 4 को इस फॉर्म में लिखेंगे नफ़ी 1x नफ़ी 3x जमा 3। तो इन दोनों में मुश्तरका हम लेंगे x मुश्तरका है तो x नफ़ी 1 रह जाता है। यहाँ पर इनमें कॉमन जो है यहाँ पर नफ़ी 3 है तो नफ़ी 3, तो ब्रैकेट में रहेगा x नफ़ी 1। तो इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे x नफ़ी 1 x नफ़ी 3 बराबर 0, x नफ़ी 1 बराबर 0, x बराबर 1। इसी तरह से या x नफ़ी 3 बराबर 0, x बराबर जमा 3। यानी LHS से RHS में ले जाते हैं तो जमा नफ़ी अगर है तो जमा होगा, या नफ़ी 1 है यहाँ पर भी जमा होगा। तो यहाँ पर जो जज़र आ रहे हैं अल्फ़ा बीटा 1 और 3 आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सिफरों का हासिल ज़रब सबसे पहले सिफरों का तस्दीक करेंगे। तस्दीक सिफरों का हासिल जमा। तो फार्मूला यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाय ए है। तो यहाँ पर इस कस्से रुकनी में ए जो है 1 है यानी एक्स स्क्वायर का ज़रीब, बी जो है नफ़ी 4 है और सी जो है यहाँ पर 3 है। तो अल्फ़ा यहाँ पर 1 है, 1 जमा बीटा जो है 3 है, 1 जमा 3 होगा 4। तो यहाँ पर नफ़ी बी कितना है, नफ़ी 4 है और ए जो है 1 है और यहाँ पर नफ़ी जो है नफ़ी और बी जो है उसकी कदर भी नफ़ी 4 है। तो नफ़ी नफ़ी क्या होता है यहाँ पर जमा, ए कितना है यहाँ पर 1 है, नफ़ी ज़रब नफ़ी 4 बटा 1, नफ़ी नफ़ी क्या होगा जमा, जमा 4 बटा 1 यानी 4। तो चलिए इसके बाद हम सिफरों का हासिल ज़रब देखेंगे। सिफरों का हासिल ज़रब अल्फ़ा बीटा इक्वल सी बाय ए। सी यहाँ पर देखें अल्फ़ा कितना है 1 है, बीटा जो यहाँ पर है 3, सी जो है 3, ए जो है 1, 1 को 3 से ज़रब करने पर 3, 3 बटा 1 यानी 3। ये तो यहाँ पर सिफरों का हासिल ज़रब और सिफरों का हासिल जमा हमने हल किया। तो ये कस्से रुकनी का यहाँ पर 3 मार्क्स का सवाल था। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल या में जो है उसको देखेंगे। 25वां सवाल दो दर्जी कस्से रुकनी मालूम कीजिए जिनके सिफरों का हासिल जमा और हासिल ज़रब बिलतरतीब नफ़ी 3 और 2 है। हासिल जमा देखिए, हासिल जमा पहले यहाँ पर बिलतरतीब नफ़ी 3 है और हासिल ज़रब जो है 2 है। पहले हासिल जमा का जिक्र आया हुआ है, उसके बाद हासिल ज़रब। तो यहाँ पर किस तरह से लेंगे, हासिल जमा कौन सा होगा, हासिल ज़रब कौन सा होगा। तो हासिल जमा ये रहेगा और हासिल ज़रब 2 होगा। कस्से रुकनी के सिफर भी मालूम करना है। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे सिफरों का हासिल जमा होगा अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। क्वेश्चन में दिया गया है सवाल में नफ़ी 3 है, सिफरों का हासिल जमा नफ़ी 3 है। इसी तरह से यहाँ पर सिफरों का हासिल ज़रब जो है वो 2 है। इसके बाद हमें यहाँ कस्से रुकनी मालूम करना है। कस्से रुकनी मालूम करने के लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की दूसरी कुवत नफ़ी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा जमा बीटा ब्रैकेट इंटू एक्स जमा अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला यहाँ पर है कस्से रुकनी मालूम करने का।
तो पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की दूसरी कुवत नफ़ी अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सिफरों का हासिल जमा यहाँ पर दिया गया है, नफ़ी 3 है, नफ़ी 3 और एक्स इसका ज़रीब है यहाँ पर जमा अल्फ़ा बीटा, यानी हासिल ज़रब, सिफरों का हासिल ज़रब है 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। तो इसी तरह से एक्स की दूसरी कुवत नफ़ी नफ़ी यहाँ पर होगा जमा 3x जमा 2। तो कसीर रुकने हमने यहाँ पर मालूम किया पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की दूसरी कुवत जमा 3x जमा 2, ये कसीर रुकनी है। तो इसके बाद इस सवाल में पूछा गया है कि इस कसीर रुकनी के सिफर भी मालूम कीजिए करके पूछा गया है। तो हम यहाँ पर इस कसीर रुकनी के सिफर मालूम करेंगे। पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की दूसरी कुवत जमा 3x जमा 2, एक्स स्क्वायर का ज़रीब 1 है और 1 को 2 से ज़रब करने पर 2 आएगा, यानी जमा 2। ऐसे दो अदाद देखें जिनको ज़रब करने पर 2 आए, जमा या तफरीक करने पर 3 आना चाहिए। तो वो अदाद हम यहाँ लेते हैं, तो 1x लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 2x, यानी 1 और 2 जमा 1 जमा 2, जमा 1 जमा 2 जमा 3 होगा, तो जमा 1 ज़रब जमा 2 जमा 2 ही होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, x की दूसरी कुवत जमा 1x जमा 2x जमा 2। इसके बाद यहाँ पर हम मुश्तरिका लेंगे, मुश्तरिका इसमें है x, मुश्तरिका है x जमा 1, 2 1 जमा 2 में मुश्तरिका जो है जमा 2 है, तो x जमा 1 इसको लेंगे, तो x जमा 1 और उसके बाद x जमा 2 बराबर सिफर, यानी पी ऑफ एक्स हम क्या लेते हैं यहाँ पर सिफर लेते हैं। तो x जमा 1 बराबर सिफर, x बराबर नफ़ी 1, या x जमा 2 बराबर सिफर, x बराबर जमा 2 इक्वल किधर लेंगे तो नफ़ी 2। तो बहरहाल यहाँ पर इस कसीर रुकनी के जो सिफर हैं नफ़ी 1 और नफ़ी 2 हैं। तो ये था यहाँ पर 25 का या का सवाल हमने देखा। चलें इसके बाद अगला सवाल देखेंगे, 26वां सवाल। 26वां सवाल, एक शख्स ए की उम्र दूसरे शख्स बी की उम्र से 26 साल ज़्यादा है। 3 साल के बाद उनकी उम्रों का हासिल ज़रब 360 होता है। उनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। फ़र्ज़ करो कि फ़िलहाल जो उनकी उम्र है, मौजूदा उम्र हम लिखेंगे, फ़र्ज़ करो कि मौजूदा उम्र यानी शख्स बी की जो उम्र है, फ़र्ज़ करेंगे हम 1 साल, तो शख्स ए की जो उम्र है, ए की उम्र जो है बी की उम्र से 26 साल ज़्यादा है करके कहा गया है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं x जमा 26 साल लिखेंगे। बी की उम्र 1 साल है, तो ए की उम्र यहाँ पर यानी शख्स ए की उम्र है x जमा 26 साल। इसके बाद सवाल में दिया गया है 3 साल के बाद उनकी उम्रों का हासिल ज़रब 360 है। तो 3 साल के बाद शख्स बी की उम्र क्या होगी, तो पहले यहाँ पर मौजूदा उम्र 1 साल थी, तो 3 साल के बाद x जमा 3 साल होगी। इसी तरह से शख्स ए की उम्र यहाँ पर हम देखेंगे, पहले एक मौजूदा उम्र 1 जमा 26 थी, तो 3 साल के बाद 1 जमा 26 जमा 3, 26 जमा 3 कितना होगा 29 होगा, तो हम लिखेंगे 1 जमा 29 साल लिखेंगे। सवाल के मुताबिक हम देखेंगे इनकी उम्रों का हासिल ज़रब कितना होगा 360 है, तो 1 जमा 3 ज़रब 1 जमा 29 बराबर 360। इन दोनों की उम्रों का हासिल ज़रब 360 है, तो हम क्या करेंगे, x को इस ब्रैकेट से ज़रब करेंगे, दोबारा 3 को इस ब्रैकेट से ज़रब करेंगे, x को 1 से ज़रब करेंगे तो होगा x स्क्वायर होगा, उसके बाद जमा है, x को 29 से ज़रब करेंगे तो 29x होगा, इसके बाद जमा 3 को x से ज़रब करेंगे 3x, जमा इसके बाद 3 को 29 से ज़रब करेंगे, 29 को 3 से 29, 3 9 27, 3 2 6 7 8 87, तो जमा 87 बराबर 360। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा x की दूसरी को जमा 29x जमा 3x 29 32x, उसके बाद जमा 87, RHS में है जमा 360 है, इक्वल किधर लाएंगे तो नफ़ी 360 होगा बराबर सिफर। तो नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे x की दूसरी को जमा 32x जमा नफ़ी अगर रहा तो नफ़ी करेंगे, 360 में से 87 की हम तफरी करेंगे तो नफ़ी 273 आएगा, तो आप तफरीक करेंगे इस तरह से तो बराबर सिफर। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर का ज़रीब 1 है, 1 को 273 से अगर हम ज़रब करेंगे नफ़ी 273, ऐसे दो अदाद लेंगे जिनको ज़रब करने पर नफ़ी 273 आए, जमा या तफरीक करने पर 32x आना चाहिए।
इनके मुफर्रद अज़ाए ज़रबी के ज़रिए हम इनकी जोड़ियाँ बना सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ, तो 39 जमा यहाँ पर है, जमा 39 और नफ़ी 7 एक लेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी होगा, 39 को 7 से ज़रब करेंगे 273। तो चलिए इसको हम लिखेंगे x की दूसरी कुव्वत जमा 39x नफ़ी 7x नफ़ी 273 बराबर 0। इन दोनों में हम यहाँ पर मुश्तरिका लेते हैं, यहाँ पर मुश्तरिका है x, तो x मुश्तरिका लेंगे तो रह जाता है x जमा 39। इसके बाद इन दोनों में नफ़ी 7 हम कॉमन लेते हैं, तो x जमा 39 बराबर 0। तो x जमा 39, उसके बाद x नफ़ी 7 बराबर 0। तो x जमा 39 बराबर 0, x बराबर जमा में है इक्वल किधर लाएंगे तो नफ़ी 39 होगा, या x नफ़ी 7 बराबर 0, x बराबर नफ़ी में है इक्वल किधर लाएंगे तो जमा 7। तो यहाँ देखेंगे कि उम्र जो आ रही है यहाँ पर x की नफ़ी 39 आ रहा है, मनफी में इस अदद को हम कंसिडर नहीं करते, इसीलिए मस्बत अदद है 7, इसको हम लेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसलिए शख्स बी की उम्र x हम फ़र्ज करे थे, तो x यानी 7 साल है, तो शख्स ए की उम्र x जमा 26 यानी x यहाँ पर 7 है, 7 जमा 26 33 साल। तो ये था 3 मार्क्स का सवाल था, जो कि 26वां सवाल हमने यहाँ पर हल किया है। 26वें सवाल में या का है क्वेश्चन, यहाँ पर 2 मस्बत सही एदाद इंटीजर के मुरब्बों का हासिल जमा 290 है, तो एदाद मालूम कीजिए करके पूछा गया है। फ़र्ज़ करो कि 2 मुतवातिर सही एदाद x और x जमा 2 हैं। यहाँ पर कहा गया है कि मुरब्बों का हासिल जमा, यानी हासिल जमा x यहाँ पर है, पहला मुतवातिर अदद x है, दूसरा x जमा 2 है, x का मुरब्बा 2 रहेगा, उसके बाद जमा x जमा 2 ब्रैकेट की कुव्वत 2, उनका हासिल जमा होता है 290। तो हम देखेंगे x की दूसरी कुव्वत जमा x जमा 2 ब्रैकेट की दूसरी कुव्वत यहाँ दिया गया है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस बी का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो x की दूसरी कुव्वत जमा 2 की दूसरी कुव्वत जमा 2 a यानी x b यानी 2 बराबर 290। तो x की दूसरी कुव्वत जमा x की दूसरी कुव्वत जमा 2 की दूसरी कुव्वत यानी 4 जमा 2 को x से ज़रब करेंगे 2x को 2 से ज़रब करने पर 4x बराबर 290। एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर होगा जमा 4x जमा 4, 290 इक्वल के RHS में इक्वल किधर लेंगे LHS में, तो 2 नफ़ी 290 होगा बराबर 0। 2x की दूसरी कुव्वत जमा 4x जमा 4 है, नफ़ी 290 है, तो जमा नफ़ी कर रहा तो नफ़ी करेंगे, 290 में से 4 की तफरीक करेंगे तो नफ़ी यहाँ पर होगा 286 बराबर 0। तो इस पूरी इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर 2 से तकसीम करते हैं, मुख्तसर करने के लिए अगर 2 से अगर हम तकसीम करेंगे तो 2x स्क्वायर को 2 से अगर ज़रब तकसीम करेंगे तो x की दूसरी कुव्वत, 4x को 2 से ज़रब तकसीम करेंगे तो 2x, नफ़ी यहाँ पर 286 को अगर 2 से हम तकसीम अगर करते हैं तो 2 1 2 2 4 8 2 3 6 143 बराबर 0। तो यहाँ पर अज़ाए ज़रबी का तरीका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर एदाद मालूम करना है। एक्स स्क्वायर का ज़रिब 1 है और 1 को 143 से ज़रब करने पर नफ़ी 143, 2 एदाद ऐसे लें जिनको ज़रब करने पर नफ़ी 143 आए, जमा या तफरीक करने पर 2x आए, तो वो एदाद होंगे यहाँ पर जमा 13 और नफ़ी 11। जमा नफ़ी 13 को 11 से ज़रब करने पर 143, जमा 13 नफ़ी 11, जमा नफ़ी रहा तो नफ़ी करेंगे, 13 में से 11 की तफरीक करने पर 2 आएगा, 2x आएगा। तो x की दूसरी कुव्वत जमा 13x नफ़ी 11x नफ़ी 143 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे, मुश्तरिक लेंगे, x जमा 13 नफ़ी 11x नफ़ी 143 में कॉमन यानी मुश्तरिका x 11 रहेगा, x जमा 13 बराबर 0। तो x जमा 13 x नफ़ी 11 बराबर 0, x जमा 13 बराबर 0, x बराबर नफ़ी 13। तो यहाँ पर x नफ़ी 11 बराबर 0, x बराबर जमा 11। इसलिए 2 एदाद में पहला अदद x हमने लिया था, x यानी यहाँ पर 11 है, और दूसरा अदद x जमा 2,
11 जमा 2 13, यानी लिहाजा 11 और 13 ये दो अदाद यहाँ पर हैं। ये था 26वां सवाल। अगला सवाल हम देखेंगे 27वां सवाल। 27वां सवाल, ए बी सी एक जाविया राइट एंगल मुसल्लस है। अगर जाविया बी ए सी 90 दर्जे है और ए डी बी सी पर उमुद है तो साबित कीजिए कि ए बी की दूसरी कुव्वत बराबर बी सी ज़रब बी डी होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया गया है जाविया बी ए सी, यानी यहाँ पर बनने वाला जाविया 90 डिग्री है, ए डी बी सी पर उमुद है, यानी हम एक खत ड्रॉ करेंगे यहाँ पर ए डी, तो ए डी जो है बी सी पर उमुद है, यानी इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। साबित करना है कि जैसे कि सवाल में ही दिया गया है, यहाँ पर साबित करने के लिए ए बी की दूसरी कुव्वत बराबर बी सी ज़रब बी डी। सबूत, मुसल्लस ए बी सी में, मुसल्लस ए बी सी और ए बी डी में, ये दो मुसल्लस में ए बी सी और ए बी डी में, इन दोनों मुसल्लसों में हम देखेंगे जाविया बी ए सी, जाविया बी ए सी बराबर जाविया ए डी बी, जाविया ए डी बी 90 दर्जे होता है। रीज़न देंगे यहाँ पर, क्योंकि ए डी बी सी पर उमुद है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बी ए सी दिया गया है, बी ए सी 90 डिग्री होगा, इसीलिए जाविया बी ए सी बराबर है जाविया ए डी बी के, यानी हर एक का जाविया यहाँ पर 90 डिग्री है। इसी तरह से ए बी सी, जाविया ए बी सी, जाविया ए बी सी बराबर जाविया ए बी डी, जाविया ए बी डी, ए बी सी और ए बी डी में मुश्तरक आ रहा है, जाविया ए बी सी बराबर ए बी डी, जो जाविया है वो मुश्तरक है। तो यहाँ पर दो जाविये मुश्तरक, यानी दो जाविये यहाँ पर मसावी आ रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ए मुशाबहत के तहत, इसलिए मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस ए बी डी के ए मुशाबहत, ए क्राइटेरियन हम इसको कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम निस्बत में लिखते हैं ए बी बटा बी डी बराबर बी सी बटा बी ए बी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ए बी को ए बी से, ए बी की दूसरी कुव्वत ज़रब बी डी को बी सी से ज़रब करने पर बी सी ज़रब बी डी, यही हमें यहाँ पर साबित करने के लिए कहा गया था। तो चलें इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। 28वां सवाल यहाँ पर हम देखेंगे। 28वां सवाल है, साबित कीजिए साइन ए बाय 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस टैन ए इक्वल साइन ए प्लस कॉस ए दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, एल एच एस ये पहले लिखेंगे, एल एच एस बराबर साइन ए बट्टा एक नफ़ी कॉट ए जमा कॉस ए बट्टा एक नफ़ी टैन ए। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर रहेगा साइन ए बटा एक नफ़ी कॉट ए को हम लिखेंगे, कॉट ए का जो मकलूब है कॉस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं हम यहाँ पर, कॉस ए बाय साइन ए। इसी तरह से जमा कॉस ए बटा एक नफ़ी टैन ए को हम लिखेंगे साइन ए बाय कॉस ए लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा साइन ए बटा, देखिए यहाँ पर एक के नीचे कुछ नहीं है तो यानी एक रहेगा हमेशा, साइन ए को हम एक से ज़रब करेंगे तो साइन ए नफ़ी कॉस ए बटा साइन ए, जमा यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ कॉस ए बटा कॉस ए को एक से ज़रब करेंगे कॉस ए नफ़ी साइन ए बटा कॉस ए। नेक्स्ट इसको हम लिखते हैं यहाँ पर साइन ए, इसका मखलूब लिखते हैं साइन ए बटा साइन ए नफ़ी कॉस ए। ये स्टेप न लिखते हो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो कि मैं आगे लिखूंगा यहाँ पर आपको समझने के लिए। यहाँ पर मैंने इसको लिखा है एक स्टेप ज़रब, इसका मखलूब कॉस ए बटा कॉस ए नफ़ी साइन ए। इसको न लिखते हुए इस स्टेप को डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, साइन ए को साइन ए से ज़रब करने पर साइन स्क्वायर ए होगा बटा साइन ए नफ़ी कॉस ए, जमा कॉस ए को कॉस ए से ज़रब करने पर कॉस की दूसरी कुव्वत ए
कॉस ए नफी साइन ए। आप देखेंगे कि यहाँ नसबनुमा में साइन ए नफी कॉस ए है, यहाँ पर कॉस ए नफी साइन ए है। तो नफी को हम मुश्तरिका लेने पर तो जमा कॉस ए जो है नफी होगा और नफी साइन ए है वो मस्बत हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए नफी कॉस ए। तो यहाँ पर अगर हम नफी ले रहे हैं तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बटा, नफी अगर है तो जमा हो जाता है यानी साइन ए लिखेंगे, ये जमा में है तो नफी कॉस ए यहाँ पर लिखेंगे। तो कब यहाँ पर नसब नुमा को मसावी बनाने के लिए हम इस तरह से करते हैं। इसके बाद हम देखें यहाँ पर साइन स्क्वायर ए नफी कॉस स्क्वायर ए, नसब नुमा यहाँ पर दोनों सेम है इसीलिए इसको एक मरतबा लिखेंगे साइन ए नफी कॉस ए। तो इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे साइन स्क्वायर ये माइनस कॉस स्क्वायर ये आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन ए जमा कॉस ए और साइन ए नफी कॉस ए ऐसे लिख सकते हैं, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि जो इसका जो ज़ाबिता है ए की दूसरी कुव्वत नफी बी की दूसरी कुव्वत इसी फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये जमा बी ये नफी बी के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, बटा यहाँ पर है साइन ए नफी कॉस ए। तो साइन ए नफी कॉस ए है तो साइन ए माइनस कॉस ए तो कैंसिल होगा, तो रह जाता है यहाँ पर साइन ए जमा कॉस ए बराबर RHS। तो हमें यही यहाँ पर साबित करने के लिए कहा गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सवाल में इस तरह से पूछा गया था, तो ये इसके इक्वल है। तो बहरहाल आप इसकी मशक करें, और भी मुख्तसर करने के लिए आप इसके बहरहाल अगर मशक करेंगे तो इंशाल्लाह और भी आप स्टेप्स यहाँ पर ये स्टेप्स को कैंसिल करके डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। चलें इसके बाद अगला सवाल हम देखेंगे। 28वें सवाल में या का सवाल है, साबित कीजिए कि LHS RHS के मसावी होता है। डायरेक्ट हम यहाँ पर तो एज इट इज़ LHS को जैसे है हम इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद तो यहाँ पर ये जमा बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए के फॉर्म में लिखेंगे, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद जमा यहाँ पर है, इसको भी सेम एज इट इज़ हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए यानी कॉस यहाँ पर कॉस ए इंटू सेक ए। तो इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर आना चाहिए, कॉसेक स्क्वायर आना चाहिए, कॉसेक स्क्वायर है यहाँ पर, हाँ कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं, जमा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, 2 कॉस ए एज इट इज, सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस लिखेंगे, तो 1 बाय कॉस 1 यहाँ पर कॉस ए कैंसिल होगा, साइन ए कैंसिल होगा। तो देखिए आप यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर पहली आइडेंटिटी हमारी क्या होगी 1 होगी, 1 प्लस यानी एक जमा कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पर जमा है, 2 को 1 से ज़रब करने पर 2 जमा, तो कॉस स्क्वायर को तो हमने लिखा है यहाँ पर दोनों को 1, तो सेक स्क्वायर को हम लिखते हैं यहाँ पर टैन 1 जमा टैन स्क्वायर ए लिखते हैं, 1 जमा टैन स्क्वायर ए लिखते हैं। तो इसके बाद रह जाता है जमा 2 को 1 से ज़रब करने पर 2, तो हम ऐड करेंगे इन तमाम अदाद को, 1 जमा 1 2, 2 जमा 2 4, 4 में हम यहाँ पर एक ऐड करेंगे 5, 5 में 2 जमा करने पर 7, 7 जमा कॉट, यहाँ पर सवाल में टैन स्क्वायर है तो यहाँ पर टैन स्क्वायर वही तरतीब से भी आप लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर ए जमा कॉट स्क्वायर ए बराबर RHS।
तो यहाँ पर इस तरह से इसको हल करने के लिए कहा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए अगर इस सवाल पूछा जाए तो आप इसकी मशक करें अच्छी तरह से, इंशाल्लाह ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलो बच्चों, आज का अगला हमारा सवाल रहेगा 29वां सवाल। 29वें सवाल में हम देखेंगे द जजील तादुदी तकसीम जदुल का मोड मालूम कीजिए। क्लास ऑफ यानी CI क्लास इंटरवल दिया गया है, तादुद F दिया गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तादुद यानी मोड में हम तादुद में देखेंगे सबसे बड़ा जो अदद रहेगा वो हमारा F1 रहेगा, यानी F1 जो है 9 है। उसके बाद उससे ऊपर वाला जो अदद रहेगा F0 रहेगा। उसके बाद वाला जो अदद रहेगा 9 के नीचे वाला अदद वो F2 रहेगा। इसके बाद जो सबसे बड़ा अदद जो हमने मार्क किया है, निशानदेही किया है, जिसमें इसमें ग्रोही वक्फा जो है 20 जो है वो यल रहेगा। यल यहाँ पर 20 रहेगा। और H जो है क्लास साइज बोला गया है। तो 20 में से 10 की तफरीक करने पर, यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को तफरीक करने पर 10 फ़र्क आ रहा है। 30 में से 20 को तफरीक करने पर 10, 40 में से 30 को तफरीक करने पर 10, यानी जो फ़र्क जो आ रहा है 10, इसको हम कहेंगे क्लास साइज, यानी ये 10 है। तो यहाँ पर मोड का फार्मूला है, मोड बराबर यल जमा F1 नफ़ी F0 बट्टा 2 F1 नफ़ी F0 नफ़ी F2 ज़रब H है। तो यल देख रहे हैं आप, यहाँ पर यल जो है वो 20 है। 20 जमा F1 जो है F1 9 है, 9 नफ़ी F0 जो है 3, 9 नफ़ी 3। यहाँ पर हम नसब नुमा में लिखते हैं 2 ज़रब F1 जो है 9 है, 9 नफ़ी F0 क्या रहेगा, यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हैं, यही लिखना है आपको, 3 नफ़ी F2 जो रहेगा वो 6 रहेगा, ज़रब H जो है 10 है। उसके बाद 20 जमा 9 में से 3 की तफरीक करेंगे, 6 बटा 2 9, ज़रब करेंगे 2 9 18, नफ़ी 3 नफ़ी 6 नफ़ी 9 ज़रब 10। अगला स्टेप हमारा रहेगा 20 जमा 6, 18 में से 9 तफरीक करेंगे तो 9 ज़रब 10। 20 जमा 10 को 6 से ज़रब करने पर 60, 60 बट्टा 9, 20 जमा 10 को 6 से ज़रब करने पर 60, 60 बट्टा 9, 20 जमा 60 को हम 9 से यहाँ पर तकसीम करेंगे। 60 को 9 से, 9 6 54 रह गए, यहाँ पर 6 सिफर लेंगे, फिर 9 6 54 अशारिया दे के सिफर लेते हैं हम यहाँ पर, तो फिर 6 रहेगा, यानी 2 अशरी सूरत तक या 1 अशरी सूरत तक हम ले सकते हैं, 6.6। इसके बाद हम 20 में ऐड करेंगे, 20 में 6 ऐड करने पर 26.6, यानी मोड जो है हमारा 26.6 रहेगा। तो ये था यहाँ पर मोड से रिलेटेड सवाल पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए। तो आप मोड कोई 2 यहाँ पर सवाल की अच्छी तरह से आप मशक करेंगे। मीन या तो मोड करें, या तो मोड या तो मीडियन की अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। चलिए अगला सवाल इसी में या का सवाल देखेंगे। 29वां सवाल दर्ज झील तादुदी तकसीमी जदुल वस्तानिया मीडियन मालूम करना है। ऑलरेडी यहाँ पर क्लास वफ़ा CI और तादुद दिया जाता है। हम CF का कॉलम यहाँ पर एक्स्ट्रा बना लेते हैं। तादुद को हम जमा करेंगे तो यहाँ पर मजमू आ रहा है 26। तो यहाँ पर तादुद किस तरह से लिखते हैं, पहले जो लाइन में जो है 6 है तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 6। इसके बाद 6 में 5 जमा करेंगे, 6 जमा 5 11 होगा, 11 में 9 जमा करेंगे, 11 जमा 9 20 होगा, 20 में 4 जमा करेंगे 24, और 24 में 2 जमा करेंगे 26। आप देखेंगे CF का जो कॉलम है, कुल जो F का जो मजमुआ 26 आ रहा है, CF के आखिरी जो लाइन में यानी उफ़क़ी ख़त में 26 आता है। उस लिहाज से हमारा CF का कॉलम सही है या नहीं आपको पता लगेगा। अगर यहाँ 26 है, यहाँ भी 26 अगर है तो समझ लेना कि ये हमारा सही जवाब है। तो यहाँ पर देखेंगे इस n/2, n यानी कितना है, यहाँ पर 26 है। 26 को 2 से तकसीम अगर करेंगे 13 होगा। तो 13 इसमें आता कहाँ है, CF में देखेंगे। 0 से 6 के दरमियान जो एदाद रहेंगे इसमें रहेंगे, और 7 से लेकर 11 तक इसी में रहेंगे, और 11 के बाद से एदाद 12 से लेकर 20 तक के जो भी नंबर आएंगे इस रो में आएंगे। तो हमारा इस लाइन में हम देखेंगे 9 जो है यहाँ पर F रहेगा, F 9 है, और इसी लाइन में ग्रोही वक्फा जो है 40 यानी यल रहेगा, यल यहाँ पर 40 रहेगा। इसी लाइन के 20 का ऊपरी जो अदद है CF रहेगा 11, उसको हम लिखेंगे H, जिसे क्लास है 20 में से 0 की तफरीक करने पर 20, 40 में 20 की तफरीक करने पर 20, 60 में से 40 तफरीक करने पर 20, यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को का जो फ़र्क है वो 20 आ रहा है, तो H हमारा रहेगा 20।
तो चलिए यहाँ पर मीडियन का फार्मूला हम लिखेंगे। मीडियन बराबर एल जमा एन बटा 2 नफ़ी सी एफ बटा एफ ज़रब एच। ये मीडियन का फार्मूला है। एल दिया गया है 40 जमा एन बटा 2 यानी कितना है 13, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 13। 26 बटा 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एन बटा 2 यानी 13। सी एफ जो है यहाँ पर 11 है, एफ जो है 9 है, ज़रब एच जो है यहाँ पर 20 है। 40 जमा 13 में से 11 की तफरीक हम करेंगे तो 2 बटा 9 ज़रब 20। 40 जमा 20 को 2 से ज़रब करने पर 40 बटा 9। 40 जमा 40 को हम 9 से यहाँ तकसीम करेंगे। डायरेक्ट अगर आता है तो इस तरह से रफ करें आप। 9 के टेबल में 40 नहीं, उससे छोटा 9 4 36। 40 में से 36 तफरीक करने पर 4 आशारिया दे के सिफर लेंगे। 9 4 36, फिर 40 में से 36 तफरीक करने पर 4। तो ये यहाँ पर गैर इख्तिताम पजीर रहेगा ये। तो हम एक अशरी तक या तो 2 अशरी सूरत तक हम ले सकते हैं। 40 को 9 से तकसीम करने पर अशरी सूरत 4.4। तो हम 40 में 4.4 ऐड करेंगे तो 44.4 आएगा। तो मीडियन हमारा रहेगा 44.4। तो 3 मार्क्स का सवाल था, अच्छी तरह से इसकी भी तैयारी करें। चलें इसके बाद अगला सवाल देखेंगे, तीसवां सवाल। तीसवां जो सवाल है, साबित कीजिए कि दायरे के किसी बाहरी नुक्ते से खींचे जाने वाले मुमासों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर भी ये सवाल रिपीट हुआ है, तो हम यहाँ पर मुख्तसरन तौर पर देख लेंगे। तो हम सबसे पहले स्टेप लिखेंगे, दिया गया है जैसे कि यहाँ पर एक बेहतरीन तौर पर शक्ल निकालें जिसमें नाम देंगे ए बी, दायरे का मरकज़ ओ और पी। तो दिया गया हमें लिखेंगे ओ दायरे का मरकज़ है, पी बैरूनी नुक्त है और ए पी और बी पी दायरे के मुमास हैं। साबित करना है कि ए पी यानी ए पी बराबर है बी पी के। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा अमल, ओ ए ओ बी और ओ पी को जोड़िए। सबूत में मुसल्लस ओ ए पी और मुसल्लस ओ बी पी में यहाँ पर देखेंगे कि ओ ए बराबर है ओ बी के, ने ओ ए बराबर है ओ बी के, एक ही दायरे के निस्फ कुतर हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ओ पी बराबर ओ पी यानी मुसल्लस ओ ए पी और ओ बी पी में ओ पी जो ज़िला है वो मुश्तरिका है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर जाविया ए बराबर है जाविया बी के, क्योंकि ओ ए पी पर उम्मुद है और ओ बी पी पर उम्मुद है, उस लिहाज से वहाँ पर बनने वाला हर एक जाविया 90 डिग्री होगा। जाविया ए जाविया बी के बराबर है, इसीलिए मुसल्लस ओ ए पी मुमासिल है मुसल्लस ओ बी पी के RHS उसूल के तहत। जब दो मुसल्लस आपस में मुमासिल होते हैं तो इनके जो नज़ीरी CPCT के तहत ए पी बी पी के बराबर है। ये था यहाँ पर दायरे का दूसरा थ्योरम जो कि 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से उसकी मशक करें। 31वां जो सवाल है, ए के मुख्तसात 4 6, बी के मुख्तसात 2 नफ़ी 2 और सी के मुख्तसात 6 5 हैं। मुसल्लस ए बी सी के रासों के मुख्तसात हैं, यानी ए बी सी के मुख्तसात दिए गए हैं और बी क्यू मुसल्लस बी क्यू मुसल्लस ए बी सी के वस्ती मीडियन खतूत हैं जो नुक्त 4 3 पर एक दूसरे को कता करते हैं, यानी बी क्यू और सी पी नुक्त 4 3 को एक दूसरे को कता करते हैं जिस तरह शक्ल में बताया गया है। साबित कीजिए कि नुक्त जी जो है वस्ती ख़त सी पी का नुक्ते तसलीस है, यानी पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन कहते हैं। पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन का मतलब होता है अगर एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है जिसको 3 बराबर हिस्सों में क्या कर रहे हैं तकसीम करने पर 2 नुकात मिलते हैं जो उसे 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जी क्या है, वस्ती ख़त सी पी का वस्ती ख़त करके बोला गया है,
नुक्ते तसलीस इसको कहते हैं, जो 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो मीडियन यहाँ पर कहते हैं किसी राज से उसके मुकाबिल ज़िले पर खींचा गया वस्ती खत को मीडियन कहा जाता है। तो चलिए हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है। तो हम ए बी के वस्तु अनुपात मालूम करेंगे। ए बी का वस्तु अनुपात मालूम करने का फार्मूला है x1 जमा x2 बट्टा 2 y1 जमा y2 बट्टा 2। तो यहाँ पर x1 y1 x2 और y2 है। x1 यहाँ पर 4 है, 4 जमा x2 जो है 2 है, उसके बाद यहाँ पर बट्टा 2। y1 जो है 6 है, जमा, लेकिन यहाँ पर जमा y2 जो है नफी 2 है, नफी 2 बटा 2। इसके सामने हम यहाँ पर हल करेंगे। 4 जमा 2 6, 6 को 2 से तकसीम करने पर 3, 6 जमा नफी नफी होगा, 6 में से 2 की तफरीक करने पर, चलिए एक और स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पर, 6 बटा 2 कॉमा 6 जमा नफी नफी, 6 में से 2 की तफरीक करने पर 4 बटा 2। तो यहाँ पर 6 को 2 से तकसीम करने पर 3, 4 को 2 से तकसीम करने पर 2, यानी पी के जो मुख्तसात हैं 3 2 हैं। इसके बाद इस शक्ल में हम सी जी का दरमियानी फासला मालूम करेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए। सी जी इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो सी जी के मुख्तसार जब मालूम करेंगे यहाँ पर, यानी डिस्टेंस फार्मूला की मदद से फासला मालूम करेंगे। x2 जो है 4 नफ़ी x1 जो है 6 की दूसरी कुव्वत जमा y2 जो है 3 नफ़ी y1 जो है 5 है दूसरी कुव्वत। सामने लिख देते हैं हम यहाँ पर, जमा नफ़ी नफ़ी 6 में से 4 की तफरीक करने पर नफ़ी 2 की दूसरी कुव्वत जमा 5 में से 3 तफरीक करने पर नफ़ी 2 की दूसरी कुव्वत। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नफ़ी 2 की दूसरी कुव्वत यानी 4 जमा नफ़ी 2 की दूसरी कुव्वत यानी 4, 4 जमा 4 8, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 ज़रब 2, 4 का जो जज़र है 2 रूट 2 यूनिट। तो यहाँ पर सी जी का जो फासला है 2 रूट 2 यूनिट है। इसके बाद हम यहाँ पर जी पी का फासला मालूम करेंगे। जी पी के जो मुख्तसात हैं 4 3 3 2, जी पी का फासला मालूम करेंगे। फार्मूला है यहाँ पर, तो यहाँ पर x2 जो है 3 नफ़ी x1 जो है 4 की दूसरी कुव्वत जमा y2 जो है 2 नफ़ी y1 जो है 3 की दूसरी कुव्वत अंडर रूट जमा नफ़ी नफ़ी 4 में से 3 की तफरीक करेंगे 1 की दूसरी कुव्वत जमा 3 में से 2 की तफरीक करने पर 1 की दूसरी कुव्वत। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 की दूसरी कुव्वत यानी 1 जमा 1 की दूसरी कुव्वत 1 बराबर अंडर रूट 1 जमा 1 2। तो जीपी का जो फासला है 2 यूनिट है। तो यहाँ पर देखें सी जी इक्वल टू जी पी। सी जी जो है हमने मालूम किया था 2 रूट 2 है, और 2 इंटू जी पी जो है 2 यूनिट है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे लिहाजा नुक्तजी वस्ती खत सीपी का नुक्ते तसलीस है। यानी इसका मतलब यहाँ पर जो सीजी जो है वो क्या होता है, दुगना होता है जीपी का। यही हमें यहाँ पर मालूम करना था। चलिए इसके बाद हम 32वां सवाल देखेंगे। 32वें सवाल में दी गई शक्ल में के एल एम
के एल एम और पी क्यू आर हम मरकज़ दायरों के कौस हैं। पी क्यू आर हम मरकज़ दायरों के कौस हैं। तो ओ दायरे का मरकज़ है। ओ के ओ एम पर उमुद है और यहाँ पर और आर ओ पी 45 दर्जे है। आर ओ पी 45 दर्जे है। तो कॉस के एल एम और कॉस पी क्यू आर की लंबाई की निस्बत 4:1 है। तो यहाँ पर ए जो मालूम करने के लिए कहा गया है, कॉस पी क्यू आर और कॉस के एल एम के निस्फ उत्तरों की निस्बत मालूम कीजिए। बी का जो सवाल है, अगर ओ एम 7 सम है तो सेक्टर ओ पी आर का रकबा मालूम कीजिए। तो ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है 32वां सवाल। तो चलिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कॉस के एल एम की लंबाई बटा कॉस पी क्यू आर की लंबाई बराबर 4/1, यानी 4:1 को हम लिखते हैं 4/1। कॉस के एल एम की लंबाई, कॉस मालूम करने का जो ज़ाबिता है, कॉस की लंबाई मालूम करने का जो ज़ाबिता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। यानी बड़े जो कॉस को हम क्या करेंगे, बड़े कैपिटल आर से ज़ाहिर करेंगे, बटा कॉस पी क्यू आर की लंबाई को थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई, छोटे वाले यानी कॉस को हम क्या करेंगे, स्मॉल यानी छोटे आर से ज़ाहिर करेंगे, बराबर 4/1। तो यहाँ पर 2 पाई आर और 2 पाई आर कैंसिल होगा, तो 360 यहाँ पर कैंसिल होगा। तो यहाँ पर जो जाविया दिया गया है, कॉस के एल एम ए की जो लंबाई में जो जाविया है वो 90 डिग्री है, बटा यहाँ पर जो थीटा है, छोटा वाला जो कॉस के ज़रिए बनने वाला जो जाविया है वो 45 है, 45 डिग्री बराबर 4/1। ज़रब यहाँ पर है, ज़रब आर बटा ज़रब स्मॉल आर यहाँ पर। तो 45 एक 45, 45 2 90। तो यहाँ पर रहेगा 2 ज़रब आर बटा आर बराबर 4/1। 2 ज़रब में इक्वल किधर आएगा तो तक़सीम में चला जाता है, तो यहाँ पर भी हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 2, 2 2 4, यानी आर बटा आर बराबर 2/1। तो इसी को निस्बत में लिखते हैं, आर निस्बत आर बराबर 2/1। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बड़ा जो कॉस वाला जो, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है 7 सेम, बी के सवाल में ओ एम 7 सेंटीमीटर है। तो हम दूसरा जो सवाल है सेक्टर ओ पी आर का रकम मालूम करना है। तो दूसरा सवाल में सेक्टर का रकबा मालूम करना है ओ पी आर का। तो आर बट्टा आर बराबर 2/1, जो कि ओ एम दिया गया है 7 सम। ओ एम से मुराद यहाँ ओ एम जो है यानी बड़ा जो कौस है, रबा जो है उस 7 सम है। तो 7/r बराबर 2/1। तो यहाँ पर हमें आर मालूम करना है, निस्फ उत्तर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 7 को 1 से ज़रब करने पर 7 बराबर 2r ऐसे लिखते हैं। आर मालूम अगर करना है तो 2 ज़रब में है, इक्वल की लाएंगे तो 7/2 हो जाता है। तो आर बराबर 7/2 सम। अगर इसको हम अशरी सूरत में भी अगर लिखेंगे तो 3.5 आता है, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सेक्टर ओ पी आर का रकबा। फार्मूला यहाँ पर है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पर ओ पी आर का, ओ पी आर 45 दर्जा दिया गया है। थीटा जो है 45 दर्जा बटा 360
ज़रब पाई की कीमत 22/7 ज़रब आर जो है 7/2 ज़रब 7/2। मुख्तसर करने पर 45 1 45 45 8 से, उसके बाद 7 1 7 7 1 7 2 11 22, 11 को 7 से ज़रब करने पर 77, 8 को 1 से ज़रब करने पर 8, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर 77 को 8 से अगर तकसीम करेंगे और 8 2 16, यहाँ पर 16 है, 8 को 2 से ज़रब करेंगे, 8 2 16। 77 को अगर 16 से हम तकसीम करेंगे 4.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेक्टर OPR का जो रकबा है 4.81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये था यहाँ पर 2 सवाल थे A B 32वें सवाल में। इसके बाद आखिरी सवाल देखेंगे 33वां सवाल। 33वां जो सवाल है, एक बॉक्स में 0 1 2 और 3 लिखे हुए कार्ड्स हैं। बॉक्स में से 2 हिंसी कार्ड बिला मनसूबा निकाले जाते हैं। एहतिमाल मालूम कीजिए जिसमें A बनने वाला अदद 4 और 3 दोनों से तकसीम होता है। B का जो सवाल है, बनने वाला अदद मुफरद अदद हो। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि तमाम मुमकिन नताइज आएंगे 10 12 13 20 21 23 30 31 32। यानी जब हम एहतिमाल मालूम करते हैं, यानी जब हम कार्ड उठा रहे हैं तो 2 कार्ड्स हम हासिल करते हैं। इन 2 कार्ड से हासिल होने वाले अदाद की जो तादाद है वो 9 है। तो पहला सवाल इसमें हम देखेंगे 3 और 4 से तकसीम होने वाले अदाद। अब इनमें 3 और 4 से तकसीम होने वाले अदाद कौन से हैं? 3 और 4 से तो 12 एक ही अदद है जो कि 3 से और 4 से तकसीम होता है। 3 4 12, 4 3 12। तो n ऑफ a बराबर 12, यानी 4 और 3 से तकसीम होने वाले अदाद की तादाद है 8। तो फार्मूला लिखेंगे P ऑफ a बराबर n ऑफ a बटा n ऑफ s बराबर 1 बटा कुल तादाद जो है 9 है। 3 से तकसीम होने वाला अदद तकसीम पजीरी का उसूल जानते हैं, 4 से तकसीम पजीरी का उसूल जानते हैं। तो ये सवाल आपको हल करने में आसानी होगी। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर B का सवाल, बनने वाला अदद मुफरद अदद हो। तो इनमें हम मुफरद अदद देखेंगे, यहाँ पर 13 है, 21 है और 31 है, जो अपने आप से तकसीम होते हैं मुफरद अदद कहलाते हैं। तो n ऑफ B इक्वल 13 23 31, जो कुल तादाद हैं वो 3 है जो मुफरद तादाद हैं। तो फार्मूले के लिहाज से हम लिखेंगे P ऑफ B बराबर n ऑफ B बटा n ऑफ S, 3 बटा तमाम मुमकिन नताइज 9 है, 3 1 3 3 3 9, 1 बटा 3। P ऑफ B जो है 1 बटा 3 है। तो बहुत ही आसान सवाल था। तो इसको यहाँ पर दिए मार्क्स के सवालात मुकम्मल तौर पर हल किए जाते हैं। आप इन तमाम सवालात की अच्छी तरह से मशक करें। जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा।